हेलो टीचर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप स्टूडियो लगा चुके हो या नहीं लगाए हो या लगाने वाले हो, इस वीडियो को जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन मैं टीचर्स आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप PTZ कैमरा या फिर किसी रिकॉर्डिंग कैमरा से जो आउटपुट बनकर आ रहा है वो आपका 1080 60 FPS पर आ रहा है जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब आप YouTube पे लाइव जा रहे हो और YouTube पे लाइव जा रहे हो तो मैक्सिमम जो क्वालिटी आ रही है क्या वो 1080 60 FPS आ रही है? ये आपको चेक करना है। जैसा कि अभी मैं अगर अपने लाइव के बारे में बात करूं तो मेरा लाइव यहां पर देखिए सेम सेटअप पे लाइव चल रहा है और लाइव की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो मेरे ऑप्शन मुझे शो हो रहे हैं वो हो रहे 1080 60 FPS 720p 60 FPS। तो मतलब मैं इस क्वालिटी पे लाइव जा पा रहा हूं, तभी जाके मेरे इतने महंगे स्टूडियो को जो मैंने लगाया है या मैं लगाने वाला हूं तो बेसिकली अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं आ पाती। इसके दो बड़े रीजन हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला रीजन है आपके इंटरनेट की स्पीड। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी नहीं होगी, बेसिकली इंटरनेट की स्पीड दो तरीके से होती है, एक होती है डाउनलोडिंग स्पीड और दूसरी होती है अपलोडिंग स्पीड। तो ये दोनों स्पीड अगर आपकी मिनिमम मान के चले 50 Mbps लेना चाहिए आपको। मैं लोग बोलेंगे 10 Mbps में भी काम चल जाता है, पर मैं बोलता हूं 50 Mbps के प्लान लो, ठीक ठाक चलता है। मैं अगर मेरे इंटरनेट स्पीड की बात करूं तो आपको मैं दिखा देता हूं। रोहित भाई थोड़ा इस साइड पे लेके आना कैमरा। देखिए मैं स्पीड टेस्ट कर लेता हूं यहां पे, और यहां पे रन स्पीड टेस्ट आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले Mbps में मेरी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है। तो देखो डाउनलोडिंग स्पीड मेरा 50 Mbps का प्लान है, फिर भी मेरे को 43 44 डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, राइट। अब देख लेते हैं कि मेरे 50 Mbps की प्लान में अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है। तो मुझे 45 की अपलोडिंग स्पीड आ रही है। सेम चीज देखो यहां पर मेरे OBS पे चल रहा है और ये ग्रीन दिखा रहा है, मतलब कहीं से कहीं तक कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हो पा रहा, क्वालिटी प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। यही एक रीजन है कि मेरी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी जा पा रही है। तो इंटरनेट की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आपका आता है सिस्टम। तो बेसिकली आप लोग क्या गलती करते हैं, आप जब भी स्टूडियो सेटअप करते हैं तो इंडिया में मैं मैक्सिमम स्टूडियो सेटअप करने वाली कंपनी को जानता हूं जो 70-70 हजार रुपए में आपको एक सिस्टम चिपका के चले जाते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन इतना बेसिक होता है जिस पर HD क्वालिटी 30 FPS पे भी लाइव जाना पॉसिबल नहीं होता। 4 एप्लीकेशन ज्यादा खोल लो। जैसे देखो अभी इस सिस्टम पे मैंने यहां पर एक बार दिखाना रोहित कि सिस्टम पे मैंने मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करके रखी हुई है, बहुत सारे क्रोम के टैब खोल के रखे हुए। और अगर मैं बात करूं तो मेरे CPU यूटिलाइजेशन की तो 58% मेरा CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है, 35% मेरी मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रही है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीटास्किंग पीसी ले पाओ। तो जो आप महंगे पीसी किसी भी वेंडर से खरीद लेते हो, ये आपको नहीं खरीदना चाहिए। आपको किसी समझदार इंसान से पीसी खरीदना चाहिए, चाहे वो आपके लोकल मार्केट पे हो या फिर ऑन कॉल सपोर्ट पे हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने पीसी कौन सा बनाया है? तो हमने ये पीसी बनाया है, ये छोटा सा पीसी आप देख रहे हो ना, ये पीसी दिखने में बड़ा बेसिक सा पीसी है, क्योंकि देखो दिखावा मैं करना नहीं चाहता था। चाहूं तो मैं बड़ा फैंसी पीसी लगा के इसकी प्राइस बढ़ा दूं, जैसे हम इसको 55,000 में प्रोवाइड कर देते हैं। 55,000 के अंदर हम लोग स्क्रीन के साथ में 24 इंच की HD IPS बेस्ड टेक्नोलॉजी स्क्रीन के साथ में हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगर ये जो इसका कैबिनेट है ये अच्छा लगा लूंगा तो शायद मैं इसको 70 में भी दे पाऊंगा जैसे दूसरे लोग देते हैं। बट ये कैबिनेट क्या दिखावा है, अंदर की चीज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये जो मैं सूट पहन के रखा है, मेरा सूट किसी काम का नहीं अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पहले सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से, फिर इस वीडियो को खत्म कर लेंगे। देखो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आज की डेट में मैं अगर रैम की बात करूं तो मैं रैम 16 GB रैम यूज करवाता हूं और करता भी हूं। अब इसकी रैम में आप देखोगे तो DDR3, DDR4, DDR5 रैम आती है। तो देखो DDR4 रैम ठीक ठाक वर्क करती है, DDR4 या DDR5 में आप ले सकते हो। ग्राफिक कार्ड की बात करूं मैं तो ग्राफिक कार्ड 2 GB का ग्राफिक कार्ड होता है। ग्राफिक कार्ड की रेंज इतनी वास्ट है, आप 2000 से लेके इसको 10,000 तक खरीद सकते हो। तो ग्राफिक कार्ड एंडलेस है। SSD हार्ड डिस्क होना बहुत जरूरी है और HD अच्छा स्पेस होना जरूरी। तो इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने 2 TB का हमने हार्ड डिस्क लगाया है और 256 GB की SSD हार्ड डिस्क लगाई है। अब ये SSD हार्ड डिस्क क्यों होती है, तो बेसिकली सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो SSD हार्ड डिस्क हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो हम SSD में इंस्टॉल करते हैं ताकि उसकी जो प्रोसेसिंग हो वो फास्ट हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेसर हमने कौन सा यूज किया हुआ है, तो हमने i5
विथ लेटेस्ट जनरेशन विथ मल्टीपल कोर। देखो अब प्रोसेसर जो i5 होता है, 12 जनरेशन होता है, उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अब कौन सा ऑप्शन आपको दिया जाता है? बेसिकली देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम किसी कस्टमर को पैनल प्रोवाइड करते हैं, कैमरा प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें लाइटिंग वाइटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो होती है सिस्टम। सिस्टम से ही तो पूरा गेम चलने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिस्टम पे फुल्ली फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। टीचर्स, आप यहां पर गलती करते हैं। आप पैनल ले रहे हो, कैमरा ले रहे हो, पर सिस्टम सही कॉन्फ़िगरेशन का नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत से मैक्सिमम टीचर्स को मैं रिकमेंड करते आ रहा हूं, आप 4K PTZ कैमरा लो। अब 4K PTZ कैमरा अगर सही तरीके से आपका सिस्टम कैपेबल ही नहीं है उसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड करने में, तो कैसे हो पाएगा रिकॉर्ड अच्छी क्वालिटी में? सेम गोस टू लाइव। अगर लाइव में आपने अच्छी क्वालिटी देना है तो आपको सही सिस्टम यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर्स, आशा करता हूं आपने सेटअप पे पैसा खर्च किया है तो इस पर भी पैसा खर्च करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट कर कर पूछिए। इसका डिटेल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे लीजिए, मैं कहता हूं जिससे भी लीजिए सोच समझ के लीजिए और इतना ठोक बजा के लीजिए कि देखिए मैं पिछले एक घंटे से मैं अपने मोबाइल में लाइव करके बैठा हूं। 1 घंटे 35 मिनट से लाइव करके बैठा हूं और उसको 4K क्वालिटी में 1080 60 FPS की क्वालिटी में टेस्ट कर रहा हूं। ऐसी टेस्टिंग आपको भी करना चाहिए अपने सेटअप के साथ में। इसीलिए कहता हूं टीचर्स, थोड़ा सा मतलब इस चीज को, टेक्नोलॉजी को समझो और कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, इस बात का भी ध्यान रखो। अगर आपको कोई स्टूडियो सेटअप करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।